नमस्कार, मेरे हिसाब से मैं आप सभी लोग का फिर से हार्दिक स्वागत है। ये है हमारी फैमिली फ्रेंड मिस विनय, जो मुझे और मेरी वाइफ को अगले ट्रिप में ज्वाइन करने वाली है। वेकेशंस आ रहे हैं दोस्तों, तो यकीनन आप इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं घूमने का प्लान बना रहे होंगे। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं और वो ट्रैवल एजेंट के पास जाना नहीं चाहते, अपने से पूरी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं और ऐसा करके वे अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास जो पैसे बचा के विदाउट ट्रैवल एजेंट घूमने जाना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि भाई वेकेशन में कौन सी जगह घूमने के लिए जाया जाए। हमको 1 महीने की छुट्टी होगी और हमारे फ्रेंड को शायद उससे थोड़ी कम छुट्टी मिले। तो आइए आपको लाइव मीटिंग में लेके चलता हूं कि जगह हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी लाइव मीटिंग फॉलो। हाय लेडीज, हाउ आर यू? हेलो। क्या चल रहा है? प्लानिंग चल रही है वेकेशन की। हाँ, तो उसके लिए तो इकट्ठे हुए हैं। तो ओके, कहाँ जाने का फिक्स किया? आपकी इच्छा कहाँ पे है दोनों की? थाईलैंड। थाईलैंड मैं जा चुका हूँ यार, 4 या 5 साल पहले नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा थाईलैंड घूम चुका हूँ। अरे पर हम लोग तो नहीं गए हैं ना। मेरे लिए रिपीटेशन हो जाएगा यार। लेट अस सिलेक्ट सम अदर कंट्री ना, कोई और कंट्री जाते हैं। कुछ आजू बाजू में, भले आजू बाजू में होगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक नया कंट्री। वो से इतना सेल्फिश है ये। सेल्फिश नहीं है। एक आप सोचो, आप एक जगह पे जाके आए हो, 2 जगह जाके नहीं आए, तो एक जगह तो रिपीट करेगा ना वो जगह। चलो ऐसे कर दे, एक आपकी पसंद का, एक हमारी पसंद का, ठीक है? चलेगा। तो दैट मींस के दोनों आजू बाजू में कहीं पे सिलेक्ट करें ऐसे। हाँ, वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो थाईलैंड की, आपको थाईलैंड ही जाना है पक्का है? एक थाईलैंड के आजू बाजू वाला कोई भी प्लेस ढूंढ लो। थाईलैंड से हम लोग जा सकते हैं या तो वियतनाम, कंबोडिया। कंबोडिया नहीं जाना। कंबोडिया नहीं जाना है। भूटान जाया जा सकता है। बांग्लादेश तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। भूटान हो सकता है। एक लाओस लाओस जा सकते हैं। लाओस एंड थाईलैंड करें इस बार। कर सकते हैं। पक्का डन? पक्का फाइनल लाओस एंड थाईलैंड। थाईलैंड। आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? मैक्सिमम 20 डेज। 20 डेज, ज्यादा नहीं बोल सकता। ओके, तो 20 डेज में हम लोग ट्राई करते हैं कि लाओस एंड थाईलैंड। प्लेस इज फाइनल, राइट? यस। चलो तो लेट अस सर्च आउट। यस, चलो प्लान करना शुरू डन। करते हैं। 15 डेज थाईलैंड ऑन। ऑन। हेलो एवरीवन, तो हम लोग ये डिसाइडिंग पॉइंट पे बैठे हुए हैं कि भाई हमारे पास 20 दिन का समय है और जैसे हमने प्लान किया, हमको 2 कंट्रीज घूमने हैं, थाईलैंड एंड लाओस। अब थाईलैंड जो कि मैं पहले जा चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि कम से कम ऑन एन एवरेज बहुत जल्दी आपको थाईलैंड घूमना हो तो 13 से 15 दिन का समय आपको लगेगा। तो हमारे पीछे बचेंगे 5 से 6 दिन जो हम लाओस में बिताएंगे। और ये सारी बुकिंग्स, हमको लाओस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कहाँ जाना है, कौन सी जगह देखना है, और ये पूरा प्लानिंग हम लोग करेंगे बिना कोई ट्रैवल एजेंट के। तो ये कैसे किया जाए, तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये हमारा एक टीम वर्क होगा। ये है हमारी फैमिली फ्रेंड मिस विनय, एंड इनको तो आप जानते ही है, ये मेरी लड़ाकू बीवी। फाइन। सो हम लोग डिसाइड करते हैं पहले हम लोग कैसे प्लान करेंगे, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड आप लाइव देखते जाइए। ओके गाइस, तो सबसे पहले थाईलैंड या लाओस? बोलो पहले लाओस। क्यों? लाओस क्यों? अरे थाईलैंड बाद में चलेंगे तो वो पार्टी मेमोरी वगैरह लेके आएंगे ना साथ में, है कि नहीं? थाईलैंड इज अ पार्टी प्लेस, तो डेफिनेटली कि भाई वापस आएंगे तो वो मेमोरीज पार्टीज वाली होंगी। लाओस पूरा लैंडस्केप्स के लिए है। टिकट्स देख लेते हैं ना, जाके सस्ती पहले मिल रही है आने जाने की, वैसे ही प्लान करते हैं ना। गुड वन। सबसे पहले टिकट्स देखो कि भाई कहां से कौन सा ट्रैवलिंग सस्ता पड़ेगा। सस्ता कहां से That's a good point. पड़ेगा। चलो, सो लेट अस सर्च आउट दैट। तो भाई हमने सर्च कर लिया, पहले हम लोग थाईलैंड जाए या लाओस जाए। दोनों बाजू की टिकट्स ऑलमोस्ट सेम पड़ रही है, तो आई थिंक सो हम लोग इनके ओपिनियन पे जाएंगे कि भाई पहले लाओस चलेंगे एंड फिर थाईलैंड।
तो अब लाओस में घूमने की जगह कौन सी है और कहां कहां हम लोग कितने कितने दिन रुकेंगे, उसका प्लान करने के लिए हम लोग पहले जाएंगे गूगल पे। नाम बड़े अजीब है। ये पेपर एंड पेन, वियनशियांग। लिखते जाओ। ये सारी प्लेसेस किसके लिए फेमस है वो भी देखनी चाहिए ना, है ना? ये ना पाक से बुद्धा टेम्पल, ज्यादातर बुद्धा की मिलेंगी है। कौन सी वाटरफॉल, नाम भी थोड़े अजीब है प्रोनाउंस करना। क्वांग सी वाटरफॉल, ब्यूटीफुल। वियंतियान। काफी। वियंतियान इज द कैपिटल ऑफ लाओस। वियनशियन। इट्स वियंतियान। यूट्यूब पे देखो, सब वियनशियन बोलते हैं बैठ के। नहीं, इट्स वियंतियान। मैं let us search out। चलो गूगल में हाउ टू प्रोनाउंस इनका कैपिटल का नाम वो देखते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं कि वियनशियन है या वियंतियन है। Vientiane. इट्स वियंतियन। Vientiane. सी, मैंने बोला था ना, इट्स वियंतियन। उसको वियंतियन बोलते हैं, वियनशियन नहीं। स्लीपिंग बुद्धा है। ये देखो तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा अराउंड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज तो हमने मिस की क्या कि हम लोग मई में जा रहे हैं, तो कपड़े कैसे कैरी करें। क्लाइमेट तो हमको मालूम नहीं है वहां का क्या होगा। कपड़े कैसे कैरी करें, किस टाइप के कितने कपड़े लेके जाएं, वो सब देखना पड़ेगा। लाओस एंड थाईलैंड में। ओके, सो इट विल बी रेनी। यस। ये हम लोग वापस आएंगे तब तक शायद हम लोग भी उनके वैसे हो जाएंगे। ये नाम ही ऐसे, थाम कोंगलाओ केव्स। कोंगलो केव्स। हम आएंगे ना वापस जब तक। ये क्या है? चंपासक। ये कहाँ पे है? लाओस में। It's लाओस में कहाँ पे है? this is a sleepy town near to 400 islands. Interconnectivity is poor, but the nature is best. Connectivity नहीं है वहाँ जाने के लिए। वीजा देखो उसके कैसे वीजा लेने हैं। चलो, तो हम लोगों ने तीनों ने डिसाइड करके 3 जगह फाइनल करी। नाम मैं नहीं बता पाऊंगी, प्रोनाउंस करना मुश्किल है, ये बताएंगी। तो पहली जगह है वियंतियन, वियंतियन। That's the capital of Laos. दूसरा वैंग वियंग और तीसरा लुआंग प्रबांग। So हम लोग 3 जगह पे जा रहे हैं। फ्लाइट से लैंड करेंगे वियंतियान में, वियंतियान से जाएंगे हम लोग मैंगवियांग, और मैंगवियांग से जाएंगे हम लोग लुआंग प्रबांग। अब लुआंग प्रबांग से हम लोग को जाना है थाईलैंड। अब थाईलैंड हमको क्रॉस करनी है लैंड बॉर्डर, क्योंकि वहां से फ्लाइट्स बहुत महंगी है, हमने पता किया, और वो बैंकॉक होके आ रही है। तो हमको चियांग राई भी जाना है थाईलैंड में। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि लुआंग प्रबांग से हम लोग बाय रोड थाईलैंड एंटर करें। बेस्ट ऑप्शन जो हमको YouTube में मिला वो एक भी नहीं है, कि क्योंकि ज्यादातर लोग जो है 99% थाईलैंड से लाओस जाते हैं, हम लोग रिवर्स ट्रिप मार रहे हैं। तो या वो एक देखने जैसी चीज है कि भाई हमने बहुत सारे वीडियो सर्च किए, हम लोग को ये मिला कि लोग थाईलैंड से लाओस लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, चियांग राई से लोग लुआंग प्रबांग जा रहे हैं, पर एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला कि लुआंग प्रबांग से वो लोग चियांग राई जा रहे हैं। तो आई थिंक सो हम लोग ऑड वन आउट होंगे। उल्टा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट है, ऑड वन नहीं। हाँ, ऑड वन ही आउट हो गए ना हम लोग, एकदम अलग हो गए। चलो लेट्स सी क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना इस बार का वेकेशन प्लान किया है लाओस एंड थाईलैंड। एंड लाओस इज़ अ वेरी लेस एक्सप्लोर डेस्टिनेशन, हमें भी नहीं मालूम है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ।
तो अब हम ये जानेंगे कि हम लाओस कैसे घूम सकते हैं, कौन कौन सी जगह हमारे को वहाँ पे जाना चाहिए, कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए, कैसे जाना चाहिए वहाँ पे, वीज़ा प्लानिंग कैसे होगी, टिकट्स कैसे प्लान होंगी, एंड बिना ट्रैवल एजेंट के हम अपने डेस्टिनेशन को कम पैसों में अच्छे से अच्छा कैसे एक्सप्लोर कर पाए, आइए ये जानते हैं। आइए देखते हैं कि लाओस में घूमने जैसी कौन सी जगह है, कौन सी जगह हम लोग जा सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप गूगल में जाइए एंड गूगल में जाके सिर्फ सर्च करिए प्लेसेस टू विजिट इन लाओस। बस इतना टाइप करके एंटर करिए एंड थोड़ा नीचे आइए तो 10-15 प्लेसेस टू विजिट, जैसे ये है ट्रैवल ट्रायंगल, उसको एक नए टैब में खोल लीजिए और थोड़ा नीचे आइए, ट्रिप एडवाइजरी वो दिखा रहा है 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लाओस। हमारे पास सिर्फ 5 से 6 दिन है तो हम लोग 10 या 15 प्लेसेस सिलेक्ट करेंगे। ओके, प्लैनेट वेयर उसको एक अलग टैब में खोल लेते हैं एंड क्रेजी टूरिस्ट उसको एक अलग टैब में खोल लेते हैं। 4 टैब हमने अलग अलग खोल लिए। अब पहले टैब में आइए और एक पेन और पेपर ले लीजिए, उसमें नोट डाउन करते जाइए कि कौन से प्लेसेस है जो आप विजिट कर सकते हैं। जैसे पहला है लुआंग प्रभांग। अब लुआंग प्रभांग के बारे में आप नीचे पढ़ लीजिए, यहां पे डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या क्या देखने जैसी चीजें हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। दूसरी जगह है वैंग बियांग, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ लीजिए। कुंगसी वाटरफॉल बहुत अच्छा है, ये मैं जा सकता हूं। तो ऑफ कोर्स ये कहां पे पड़ता है वो भी आपको डिटेल्स दी होंगी, अगर नहीं दी है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वियंटियन दूसरे टैब में आइए, वहां भी देख लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। टॉप अट्रैक्शंस इन लाओस, अब इसमें भी आया कोंगसाई वाटरफॉल, तो ये और मुझे भी ये देखने की इच्छा है तो ये एक हमने सिलेक्ट किया। ये म्यूजियम जैसा लग रहा है। लैंड फार्म आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अभी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 से 6 दिन है। ये जाया जा सकता है। बुद्धा पार्क ऑफ कोर्स ये देखने जैसी जगह है तो मैं यहां जाना सिलेक्ट करूंगा, तो इसको भी नोट डाउन करिए। ऐसे 2 टैब्स में से मैं अलग अलग चीजें जो मुझे देखने हैं वो सिलेक्ट करते जाऊंगा। तीसरा टैब खोल लीजिए, उसमें भी देख लीजिए कोई जगह रह नहीं जाती, कोई अलग जगह आती है जो आपकी देखने की इच्छा हो। कॉफी प्लांटेशन बहुत देखे हुए हैं हमने इंडिया में। हाथी भी हमारे यहाँ पे बहुत मिलते हैं, तो वो भी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं जिसके लिए मैं स्पेशली 1 या 2 दिन बिगाड़ के जाऊंगा। और अब क्या करेंगे कि एक अलग से टैब खोलेंगे और उसमें गूगल मैप खोल लेंगे। अब गूगल मैप खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीजें हमको देखने की इच्छा है उसको हम लोग, जैसे ये हो गया, सबसे पहला वाला था लुआंग प्रभांग, तो ये लुआंग प्रभांग कहां पड़ता है तो वो मैं मैप में डाल के देखूंगा। ये रहा लुआंग प्रभांग, तो लुआंग प्रभांग यहां है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो लाओस पूरा दिखेगा हमको। ये लाओस है, ये वियनशियन है, तो ये नॉर्दर्न साइड में है। लुआंग प्रभांग नॉर्थ साइड में पड़ता है। अब इसमें क्या करूंगा, डायरेक्शंस क्लिक करूंगा, लुआंग प्रभांग को सबसे ऊपर कर देंगे और दूसरी जगह कौन सी मुझे पसंद है देखने के लिए वो देखूंगा। वैंग बियांग, मैप में जाऊंगा, यहां पे डालूंगा वैंग बियांग। वैंग बियांग यहां पे ऑलरेडी है, ये वैंग बियांग, तो लुआंग प्रभांग से वैंग बियांग। अब मैं अगर ड्राइव करके जा रहा हूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 183 किलोमीटर जाना है और उसके लिए मुझे 4 घंटे 8 मिनट लगेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से ये बाजू और उसको और थोड़ा छोटा करके देखे तो वियनशियन और नीचे है साउदर्न साइड में। अब दूसरी प्लेस में सिलेक्ट करता हूं कौन सी देखने जैसी थी जो मुझे देखनी थी, खोंगसाई वाटरफॉल। तो यहां पे एक और प्लेस ऐड करते हैं,
और डालते हैं खुंग साई। ओके, तो ये लुआंग प्रभांग में ही है, लुआंग प्रभांग के बाजू में ही है। तो मेरे एक और जगह देखता हूं, नेक्स्ट कौन सा है, वियंचियन। वियंतियन ऐड करता हूं इसमें। वैंग वियांग से नीचे है वियंतियन। तो अब तो लाओस यहां पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरी जो भी देखने जैसी जगह है, और मैं 2-3 ट्राई कर सकता हूं, लुआंग प्रभांग से लेके वियंतियन इसके बीच में ही है। तो 3 मेन सेंटर्स अप्रोक्सीमेटली जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि वियंतियन, वैंगवियांग और लुआंग प्रभांग, ये मुझे घूमने हैं और इसके आजू बाजू की जगह एक्सप्लोर करनी है। तो इतनी रिसर्च करने के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि अगर हमारे को लाओस कवर करना है और हम ये 3 डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे हमारा 80% ऑफ द लाओस कंट्री पूरा कवर हो जाएगा। ये 3 डेस्टिनेशंस में वियंटियन, वैंगवियांग और लुआंग प्रभांग है। इन तीनों डेस्टिनेशंस के आसपास और घूमने की कौन कौन सी जगह हैं और इंडिविजुअली हम इन जगहों पे कैसे स्टे कर सकते हैं और हमारे लिए क्या क्या घूमने के लिए इन प्लेसेस में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आइए अब वो देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि वापस से गूगल पे जाऊंगा एंड यहां पे जाके मैं टाइप करूंगा प्लेसेस टू विजिट इन वियंटियन लाओस। वापस से वही प्रोसेस, थोड़ा नीचे जाके 30 प्लेसेस टू विजिट इन लाओस। ओहो, 30 प्लेसेस टू विजिट इन वियंटियन, मुझे 30 प्लेसेस नहीं देखने हैं। 8 मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस इन वियंटियन, 15 देखा जा सकता है। कल्चरल ट्रिप क्या बोल रही है वो भी देख लेते हैं। एंड एक और टैब, 10 प्लेसेस टू एक्सप्लोर। अब इस पे से मैं देखूंगा कि मेरी चॉइस के वियंतियन में कौन सी जगह है घूमने जैसी। ओके, ये देखा जा सकता है। इसको मैं एक पेन और पेपर में नोट डाउन करूंगा। नेशनल म्यूजियम है, आई विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन। कोप विजिटर सेंटर, ये भी बहुत कुछ खास नहीं लग रहा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, व्हाट सी सकते साकेत। ओके, ये देखा जा सकता है। एक टेंपल होगा, व्हाट मीन्स टेंपल। बुद्धा पार्क, ये देखने जैसी जगह है मेरे लिए, तो बुद्धा पार्क मैं सिलेक्ट करूंगा। ये गेटवे ऑफ इंडिया जैसा है, तो ये तो चलते चलते हम लोग इसको भी नोट डाउन करूंगा कहां पे है। रिवर फ्रंट, ओके, ये भी शाम को जाया जा सकता है, तो ये भी मैं नोट डाउन करूंगा। ये भी एक टेंपल है, तो इसको भी नोट डाउन करूंगा। अब एक और टैब खोल के वापस से वही प्रोसेस, ये हम लोग सिर्फ वीएनटीएन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। ये भी आ गया, चलो ये एक इंडिया गेट जैसा है। और फिर वापस से वही प्रोसेस, मैप खोलिए, गूगल मैप पे आप सबसे पहला क्या था, ये वाटसी साकेत, इसको मैं मार्क करूंगा एंड मैप में डालूंगा। ये कहां पड़ता है लाओस में, वियंटियन में कहां है। ओके, ये यहां पे है। अब डायरेक्शंस में जाऊंगा, इसको ऊपर ले लूंगा, दूसरी जगह देखूंगा कौन सी थी, बुद्धा पार्क, इसको मैं मार्क करूंगा, कॉपी करूंगा और इसमें जाके पेस्ट करूंगा, बुद्धा पार्क। ओके, तो ये 23 किलोमीटर्स है यहां पे। डायरेक्शंस में जाके ऐड। अब तीसरा जो मुझे जाना है वो सिलेक्ट करूंगा, ये जाया जा सकता है, ये कहां है वो देख लूंगा, इसको मार्क करूंगा,
एंड मैप में जाके अलग टैब में पेस्ट करूंगा। ओके, वो यहीं पे है, इसके बाजू में। तो और कौन सी जगह मुझे जाना है वियंटियन में? रिवर फ्रंट, इसको मार्क करूंगा, कॉपी करूंगा और इसमें पेस्ट करूंगा। वो भी यहीं पे है। तो ये मेन एरिया मुझे लग रहा है ये है, और कुछ देखने जैसा जा रहा है, तो वो भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये भी देख लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, वो भी यहीं पे है। तो इसका मतलब है जो मुझे देखने जैसी चीजें हैं वो ये एरिया में है। अब और तो कोई शायद रह नहीं जाता, कैसे प्लान आउट करें और मुझे कितने दिन लगेंगे ये घूमने में? और तो कोई जगह शायद रह नहीं गई जो मुझे देखनी थी। तो ऑलमोस्ट मुझे समझ में आ गया कि यहीं पे सारी चीजें हैं। अब ये एक जो बुद्धा पार्क अगर मैं निकाल दूं तो ये एरिया सिर्फ 15-16 किलोमीटर का लग रहा है। यहां पे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कहां से कौन से जगह पका कितना डिस्टेंस है। तो ये एरिया में मैं अपना स्टे लूंगा और मुझे लग रहा है मेरे लिए एक दिन काफी है ये सब चीजें घूमने के लिए। मैं बाइक लेके ये सारी चीजें घूम सकता हूं और बुद्धा पार्क जाके वापस आ भी सकता हूं और नाइट मार्केट वगैरह देख सकता हूं। तो वियंतियन में मेरे हिसाब से ये एरिया में मुझे कोई होटल ढूंढना चाहिए और एक दिन मेरे लिए काफी होगा। तो जो हमने जो पूरा प्रोसेस किया वैसा ही प्रोसेस हम लोग वापस से गूगल में जाके दूसरी जगह के लिए करेंगे, प्लेसेस टू विजिट इन वैंगवियांग। अब वैंगवियांग में थोड़ा नीचे जाके ओके 9 थिंग्स ये खोल लीजिए एक अलग टैब में। ये बता रहा है कि 2 दिन काफी है वैंगवियांग में घूमने के लिए। तो अब एक अलग टैब खोल के वही चीज मैप खोलूंगा, मैप में जाके ये सारी चीजें वापस से मैप में डालूंगा। पहला था थामनाम, ब्लू लगून 3। ओके, वो भी यहीं पे है। तो मैं अपना स्टे यहां पे कहीं पे ले सकता हूं और मोटर बाइक लेके यहां से यहां ये जगह एक दिन और दूसरी जगह दूसरे दिन ये 2 चीजें या 3 चीजें कर सकता हूं। मीन्स अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 दिन चाहिए होंगे वैंगवियांग में। तो ऐसे हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं कि भाई कितने दिन और कहां रुकना है, ये एरिया मुझे ढूंढना है। इसके आजू बाजू या यहां पे कहीं पे मैं अपना होटल ले सकता हूं और वहां से ये चीजें एक दिन में कर लूंगा, ब्लू लगून 1 2 3। और ये वाटरफॉल और ये ब्रिज मैं दूसरे दिन जा सकता हूं, या तो पहले दिन ये जाके आऊं और दूसरे दिन ये जाके आऊं। तो 2 दिन मुझे चाहिए होंगे वैंगवियांग में, एक दिन वियंतियन और 2 दिन वैंगवियांग। अब तीसरा है लुआंग प्रभांग। देखते हैं लुआंग प्रभांग में देखने जैसा क्या क्या है। तो यही टैब में मैं टाइप करके देखता हूं, या तो इसको बंद कर देते हैं, एक नया टैब वापस से खोलते हैं और उसमें देखते हैं गूगल में कि वो क्या बता रहा है। प्लेसेस टू विजिट इन लुआंग प्रभांग। ओके, लुआंग प्रभांग में देखते हैं, वही प्रोसेस करना है आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरा लाओस कवर करने के लिए अगर हम ये 3 डेस्टिनेशंस को आराम से कवर कर लें तो ऑलमोस्ट पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लाओस के कवर हो जाएंगे, जिसमें वियंटियन के लिए एक दिन काफ़ी है, वैंगवियांग के लिए 2 दिन और लुआंग प्रभांग के लिए भी 1 से 2 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हैं। टोटल डेस्टिनेशन पीरियड जो है वो 5 से 6 दिन का आप रख सकते हैं अगर आपको लाओस कवर करना है तो। रही बात वीज़ा की, तो वीज़ा जो लाओस का है वो आप 2 तरह से आपको मिल सकता है। एक ऑन अराइवल वीज़ा का ऑप्शन अवेलेबल है और दूसरा ऑप्शन है ई वीज़ा का।
ई वीज़ा भी बहुत इजीली आपको आप अप्लाई करके ले सकते हैं लाओस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करके, जिसमें आप बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करेंगे, जैसे पासपोर्ट है, टिकट है और आपका लाओस का स्टे का जो अरेंजमेंट किया हुआ है वहाँ का। उसके बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर ई वीज़ा जो आपने अप्लाई किया है उसका अप्रूवल आ जाता है, या फिर आप वहाँ पे जो अवेलेबल चेक पॉइंट्स है वहाँ पे जाके ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे लाओस के ट्रिप का प्री प्लानिंग। अब एग्जैक्टली लाओस घूमने के लिए कितने दिन चाहिए और कैसा रहेगा लाओस का ट्रिप, वो लाओस जाने के बाद वापस आके हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। और लुआंग प्रभांग से, दैट इज लाओस से हम लोग थाईलैंड लैंड बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, तो वो एक हमारा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी हम आपको अपडेट करेंगे ट्रिप से वापस आने के बाद।